Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है सोमवार यानी कि मंडे एंड ये व्लॉग कल का ही है संडे का। सुबह के सारे काम करने के बाद निपटाने के बाद में सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि मैं नहाकर सबसे पहले घर में पूजा करूं यानी कि दीपक जलाऊं। तो मैंने यहाँ पे सारे बर्तन को भी अच्छी तरीके से वॉश कर लिया। देखिए कितनी अच्छी चमक बनी हुई है क्योंकि फ्राइडे को ही मैंने पीताम्बरी से पूरे धोए थे बर्तन को। तो 4-5 दिन चमक अच्छी बनी रहती है। और आज का थंबनेल देखकर ही आपको पता चल गया होगा कि किचन के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। उसके साथ ही मैं मंदिर का भी पूरा आपको टूर करवाऊँगी और बताऊँगी कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ किचन एंड मंदिर दोनों को। अब बात करती हूँ मॉड्यूलर किचन की, जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में है एंड छोटे से छोटे स्पेस में भी आजकल घर में मॉड्यूलर किचन देखने को मिल ही जाता है। बट मेरा मॉड्यूलर नहीं है और मेरी तरह बहुतों का मॉड्यूलर नहीं है। फ़िलहाल यहाँ बात करती हूँ मैं मंदिर की। तो ये हमने लकड़ी मिस्त्री से बनवाया था नीचे सामान रखने के लिए। और ये जो आप मंदिर रोज़ देखते हैं मेरे व्लॉग में, तो ये एक्चुअल में मंदिर नहीं था, ये एक शोकेस था जहाँ पर शो पीस वगैरह सजा के रखा जाता था। इसको मैंने बनाया है मंदिर। तो ये जो पेपर आप देख रहे हैं ये मैंने फ्लिपकार्ट से 2 साल हो गए हैं मंगा के पूरा स्टिक करके, एक नया लुक भी आया। और ये सारी माला वगैरह सब कुछ मैं बड़े बाज़ार से ला के और चुंदरी सब कुछ सेटअप पूरा मैं करती हूँ मंदिर का। तो उस चीज़ के लिए आप मेरा दीपावली वाला व्लॉग देख लीजिएगा जिसमें मैंने मंदिर का सेटअप किया है। और यहाँ ये सब सामान मैं रखती हूँ एक्स्ट्रा में। नीचे आसन रहता है, ऊपर धूप बाती वगैरह रहता है और इधर जो बाबा का अभिषेक करती हूँ वो सारा सामान रहता है, इत्र एंड ऑल। और यहाँ गंगा जल रखती हूँ ये 2 केन में मैं भर के। और मंदिर के बर्तन जिससे मैं वॉश करती हूँ पीताम्बरी, तो ये अलग से मैं रखती हूँ। तो ये तो हो गया मंदिर का। तो इससे ज़्यादा सामान मंदिर का नहीं रहता है। बस यहाँ बालकनी में आई ही थी पूजा करने के बाद में। तब तक गेट खटखटाने की आवाज़ आई है और एस्ट्रो आया है वॉक से। तो इसको वॉक से आने के बाद में इसके हाथ पांव अच्छी तरीके से हम लोग पोंछते हैं और तब फिर लीश खोलते हैं, अदरवाइज़ वो बेड पे चढ़ जाता है तो बेडशीट हो जाती है गंदी। फ़िलहाल यहाँ किचन में आ गई हूँ। तो ये जो आप बर्तन की अलमारी रोज़ मेरे व्लॉग में देखते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आधे किचन के बर्तन इसमें आ जाते हैं। तो इस सेक्शन में मैं ग्लास और कुछ कांच के कप ग्लास में रखती हूँ, कोई आता जाता या हम ही लोगों को लगता है। और ये सब साइड में इतना सारा सब कुछ हैंग करने का है तो बहुत सारे बर्तन आ जाते हैं। और ऊपर में ये जो आप देख रहे हैं तो ये है छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, जितने भी बाउल हैं तो उनको मैं इस तरीके से मैनेज करके रखती हूँ। जैसे जो मुझे काम में लगता है ले लेती हूँ। यहाँ कटोरियाँ रहती हैं, यहाँ नाश्ते की कुछ प्लेट्स रहती हैं छोटी बड़ी सारी। और नीचे ये जो देख रहे हैं ये तवा एकदम ख़राब हो गया, इसको हटाने वाली हूँ मैं। और ये इसमें बहुत सारा सामान लटका के मैं रखती हूँ, तो काफ़ी कुछ सामान आ जाता है। ये है किचन के गेट के पीछे ट्रे, बर्तन की अलमारी में आती नहीं है इसलिए यहाँ लटकी हुई है। और ये हाथ पोंछने का टॉवल है, ओवन का ग्लव्स है। और ये प्लास्टिक को मैं साइड से काट के रखती हूँ ताकि हर रोज़ जो मैं डस्टबिन को धुलवाती हूँ तो एक प्लास्टिक डेली उसमें लगाती हूँ। और अभी आपने देखा मुझे ज़रूरत थी तो मैंने एक बाउल निकाला और बाकी के सब उठा के रख दिए। तो इसी तरीके से मैं मैनेज करती हूँ। और मेरा भी कोई मॉड्यूलर किचन नहीं है और मेरी तरह बहुत सी आप लोग लेडी हैं जिनके घर में मॉड्यूलर किचन नहीं है। तो बस मैं आज आपके साथ यही चीज़ शेयर कर रही हूँ कि अगर नॉन मॉड्यूलर किचन भी होता है तो उसको भी कैसे मैनेज किया जाता है, क्योंकि काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी इस चीज़ की कि आप अपनी किचन को कैसे मैनेज करते हो, इतना कम स्पेस है उसमें तो आप कैसे मैनेज करते हो, एक बार दिखाइए। तो बस वही मैंने आज शेयर करने की कोशिश की है आपके साथ में। और सबसे पहले इससे मिल लीजिए क्योंकि इसको दिखाने की बहुत रिक्वेस्ट आती है। फिर चाहे व्लॉग किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, एस्ट्रो बाबू का होना बहुत ज़रूरी है। खाना खाते ही नींद आ जाती है। और वॉक से आने के बाद में इसको मैंने खाना खिला दिया था और खाना खाने के बाद इसको आने लगती है नींद, तो मैंने बोला जाके सो जा। और जो स्ट्रीट डॉग मैं दिखाती हूँ आपको व्लॉग में तो वही आया हुआ था, तो बस उसी के लिए मैं खाना यहाँ नीचे लेके गई। ये देखिए
तो ये गेट पे आ जाता है। तो बस इसको मैंने खाना दिया है। उसके बाद सीधी मैं किचन में चली आई हूँ। और ये जो ड्रॉज आप देखते हैं, ये देखिए, इसको मैं ऐसे मैनेज करती हूँ। कुछ मैं पैकेट्स इस तरीके से गार्डर लगा के भी रखती हूँ, और कुछ जो मसाले रहते हैं उनकी पैकेट भी मैं साइड में रखती हूँ। ये जो क्रिसमस में मेरे पापा केक भेजते हैं उसके डब्बे मेरे पास ढेर सारे हैं, तो सामान इसमें भी रखती हूँ। इसमें चमचे, चाकू वगैरह सब कुछ रहता है दूसरे ड्रॉर में। और एकदम नीचे वाला जो सेक्शन है, तो इसमें टोस्ट बिस्किट वगैरह और न्यूट्रेला का पैकेट है, कॉर्नफ्लोर का है। तो मैं हर चीज़ के डब्बे बना के नहीं रख सकती हूँ क्योंकि इतनी जगह रहती नहीं है। जैसे मॉड्यूलर किचन में क्या है, सब कुछ आपके नीड के अकॉर्डिंग बना हुआ रहता है, बट अगर नॉन मॉड्यूलर है तो इस तरीके से मैं मैनेज करती हूँ। ये इस टंकी में आटा रहता है, साइड की टंकी में भी कुछ सामान रखती हूँ मैं, राशन वगैरह का। ये कुछ जैसे स्नैक्स के पैकेट्स हैं, और इस तरीके के डब्बे आप ले लीजिए अगर आपका नॉन मॉड्यूलर किचन है, तो इसमें ढेर सारा सामान आ जाता है। मसाले वगैरह आप रख सकते हैं। ये चावल का डब्बा है, पलोथन का डब्बा उसके ऊपर ही रखती हूँ, घी तेल यहीं रहता है। और ये वाली जो अभी मैं आपको बास्केट दिखाऊंगी, तो इसमें आंचल का सामान रहता है, पम्पकिन सीड्स हैं, सब कुछ जो वो स्मूदी वगैरह बनाती है, तो ये उसका एक ये पूरा मतलब उसी का ही है ये बास्केट। और ये वाला जो डब्बा है, इसमें मैं पापड़ रखती हूँ। तो मिक्सी के ऊपर ही मुझे रखना पड़ता है, और यहाँ पे कहीं ज़्यादा जगह वगैरह नहीं है क्योंकि फिर खाना बनाने में पूरा मैशअप हो जाता है। तो ये केक जिसमें आया था, ये उसके नीचे का जो बेस होता है उसको मैंने अच्छी तरीके से क्लीन करके यहाँ बैठा दिया है। तो इसके ऊपर क्या है, ये आराम से रह पाता है। इसके ऊपर छोटा मोटा कोई मुझे सामान रखना है, जो बनाना है वो रख लेती हूँ। तो इस तरीके से मैनेज कर लेती हूँ। और यहाँ इसमें थोड़ी नमकीन भर के रखी थी, बड़े बाज़ार से लाई थी मैं, अब वो इतनी बची है। यहाँ चने का डब्बा है, और इधर छोटे मोटे, अब इतनी ज़्यादा जगह नहीं है कि कुछ भी कंटेनर लेकर आएँ तो सब इसमें फिट हो जाएंगे। इस वजह से इस तरीके से रखा है। सांभर मसाला है, चाट मसाला, पाव भाजी मसाला, ये सब गोल है। यहाँ पर है तंदूरी मसाला। तो इस तरीके से ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, रिव्यू शेयर किया था। तो सब कुछ छोटे छोटे डब्बों में कुछ जो ज़रूरतमंद, मतलब जो ज़रूरत का सामान है, तो कुछ रखा हुआ है। फिलहाल चीनी नहीं थी, मंगा ली है। और ये ओवन के ऊपर वाला सेक्शन है, तो ये स्ट्रीट डॉग को जो हम खाना देते हैं वो प्लेट्स हैं, रोज़ लगती है इसलिए यहाँ रखा हुआ है। कांच का बाउल है, वहीं पर चॉपर रखा हुआ है। रेड वाली थैली में जो प्लेटिंग आपको करके दिखाती हूँ उसकी प्लेट रखी हुई है। और इस तरीके से जो मैं ये मसाला डाल के ढक्कन ढक देती हूँ तो ऊपर चिकनाई जमेगी, मगर बहुत दिनों के बाद आपको साफ़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो काफ़ी फ़ायदा है इसका। और ये वाला सेक्शन तो आप रोज़ ही देखते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी सामान है, दाल, मसाले, बिस्किट्स, बटर, सब कुछ मैं यहीं कैरी करती हूँ। और ये है मेरा सैंडविच मेकर, आज ज़रूरत पड़ी तो आंचल ने निकाला था। और ये वाला जो सेक्शन मैं आपको दिखा रही हूँ, नीचे जो मैं झुक के बर्तन निकालती हूँ, तो यहाँ की दीवार वगैरह बहुत ख़राब हो गई है। मिक्सी के जार एंड ऑल, इसमें पहले आलू प्याज रखा करती थी, बट अब कुछ मैं सामान रखती हूँ जैसे केक टिन वगैरह। इस तरीके से बर्तन को मैनेज करके रखती हूँ। अंदर की हालत आप देख सकते हैं, ठीक नहीं है। तो बस सामान मैंने बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे जैसा मैनेज हो सकता है तो रखा हुआ है। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ ऊपर, तो ये ग्रीन थैले में थोड़ा राशन रखती हूँ। और ये जो है डब्बा आपको दिख रहा है, इसमें बासमती चावल रखती हूँ। ऊपर कुछ डब्बे, टिफ़िन्स और केक बनाने का मेरा सामान, जो एसेसरीज़ हैं वो सब हैं। जो एक्स्ट्रा टिफ़िन्स वगैरह हैं वो इस सेक्शन में हैं। और उसके बगल वाले में हैं ये जिम की बॉटल्स वगैरह हैं। और इसमें कुछ बर्तन हैं, यानी कि स्पून्स वगैरह, नया कुकर है वो ऊपर है, अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो कुछ डब्बा डुब्बी, टिफ़िन्स वगैरह ये सब रखा है। और ये बिल्कुल कॉर्नर वाला जो शेल्फ़ है, इसमें ज़्यादातर ओवन का ही सामान है जो मुझे अभी काम में नहीं लगता है। तो सब कुछ अच्छी तरीके से मैनेज करके इस तरीके से मैं रखती हूँ। तो मेरा जो नॉन मॉड्यूलर किचन है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने सारे सेक्शन दिखाए, तो कुछ इसी तरीके से मैं मैनेज करती हूँ। क्योंकि जब मॉड्यूलर किचन होता है और नॉन मॉड्यूलर, तो दोनों को मैनेज करना बहुत ही डिफरेंट है। तो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मैं किस तरीके से सब कुछ मैनेज करती हूँ, तो वो आज आपके साथ मैंने शेयर किया है। चलिए, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए।
अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो, आप किस चीज़ के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर कीजिएगा।